इसी जंगल में बिता लेती हूँ। ठंड भी लग रही है और बारिश भी हो रही है और मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। लगता है अंडा देने का समय आ गया है। जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। चील वहां से उठती है और तोते के घर की तरफ चली जाती है। तोता चील को बाहर से ही देखकर कहता है, ओलिम चील, तुम क्यों आई हो यहाँ से चली जाओ। तोते तोते भैया, मेरा कोई घर नहीं है और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। मेरा अंडा देने का समय है। क्या आप एक रात के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। नहीं नहीं जालिम चील, मुझे डर है कि तुम घर में घुसकर मेरे बीवी बच्चों को नुकसान न पहुंचा दो। मैं तुम्हें अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। जाओ कोई और ठिकाना ढूंढो। से उड़कर कौवों का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कौवे तो दरवाजा ही नहीं खोलते। चील हूँ मैं कौवे भैया, चील हूँ मैं बेसहारा चील हूँ। मैं अंडा देने वाली हूँ। क्या मुझे आज आप एक रात के लिए पनाह दे सकते हो? बारिश बहुत ज्यादा है। मैं वादा करती हूँ मैं आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। हाँ, बुरी चालबाज चील कहाँ की। हमें क्या पागल समझा है कि तुम्हें मौत को हम खुद अपने घर बुला लें। बहन, मैं घर पत्नी हूँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बस बारिश से बचने के लिए पनाह चाहिए। करती हूँ कि मैं तुम्हें भी काम आऊंगी। चल चल चील यहाँ से। तू क्या हमें पागल समझती है? हमें तेरी सारी चालें पता है। चल निकल यहाँ से। बारिश के मौसम में भोजन नहीं मिला होगा, इसलिए हमें अपना भोजन बनाना चाहती है। चल यहाँ से। लगती है कोई मुझे अपने घर में नहीं रख रहा। मुझे लगता है मैं और मेरा अंडा ऐसे ही सर्दी से मर जाएंगे। चील सर्दी से मुकम्मल तौर पर कांप रही थी। तभी वो डरते डरते चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बारिश से बचने के लिए मुझे अपने घर में आज रात के लिए पनाह दे दो। मैं तुमसे आज मदद मांग रही हूँ। मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे सर्दी से। मुझे बचा लो। चील की ये बातें सुनकर चिड़िया को उस पे दया आ जाती है। चिड़िया बाहर आती है, चील को अपने घर बुला लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। अब मैं यहाँ पर सुकून से अंडा दे सकूंगी और मैं ये तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी। चिड़िया को चील को अपने घर बुलाते देख लेती है और कालू से कहती है, कालू जी, आज तो चील चिड़िया का मांस बड़े शौक से खा रही होगी। हाँ गोरी, चला देखते हैं कि चिड़िया मर गई या अपनी जान की भीख मांग रही है। बड़ा शौक है इसको सबकी मदद करने का। पति पत्नी छाता लेकर चिड़िया के घर में जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि चिड़िया और चील तो मजे से सो रहे होते हैं। देखो गोरी, चिड़िया को तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका मतलब है चिड़िया ने भला किया है उसका। चलो सभी पक्षियों को जंगल के बताते हैं कि चील को चिड़िया ने अपने घर रखा हुआ है। फिर चील के साथ साथ चिड़िया को भी सभी पक्षी मार देंगे। तो कालू कबूतर को जाकर सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ऐसा है, चिड़िया ने चील को पनाह दे दी है। उसने जंगल के रस्मों रिवाज को तोड़ा है। सभी पक्षी जानते हैं कि चील हमारा दुश्मन होता है। फिर भी चिड़िया ने उसको पनाह दी। आज तो चील भी गई और चिड़िया भी। हाँ, चिड़िया को इसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर वो सभी पक्षी डंडे लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। तुम गद्दार हो। तुमने चील को घर में पनाह दी है। दरवाजा ना खोलना। अगर तुमने दरवाजा खोला तो ये मुझे और मेरे अंडे को मार देंगे। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम लोग चील और उसके अंडे को मार दोगे।
نا सबने, इसको अभी भी चील की फिक्र है, हमारी नहीं। चिड़िया के घर को आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। चील और उसका अंडा तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन चिड़िया घर में ही फंसी रह जाती है। नहीं नहीं, मैं चिड़िया को नहीं मरने दूंगी, उसने मेरी बहुत मदद की है। चील अपने अंडे को सुरक्षित जगह पर रखकर आग में झोंक जाती है खुद को और चिड़िया को बाहर निकाल लाती है। क्या मुझे माफ कर दो, तुम्हारा ये सब हाल मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं चील दी, ये मेरे साथी दोस्त बहुत बुरे हैं, अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, मैं कहीं दूर अपना घर बनाऊंगी। मैं भी आपके साथ रहूंगी। फिर चिड़िया और चील दोनों उड़कर किसी सुनसान जगह पर चली जाती हैं और सुबह हो जाती है कि उसके पास एक मटका पड़ा होता है। चील उसे बताती है कि ये तिनकों के घोंसले से कई ज्यादा मजबूत घोंसला है। वो दोनों मटके के घर में रहने लगती हैं। इन जंगल में शदीद तूफान आता है और तेज बारिशों की वजह से सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। सभी पक्षी बेयार और मददगार पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वहां जाते ही उनको एक मटके का घर दिखाई देता है। जैसे ही वो खिड़की से झांकते हैं तो चील और चिड़िया को वहां बैठा देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो उनसे माफी मांगते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। चिड़िया और चील सभी पक्षियों को माफ कर देती हैं और उन्हें अपने घर में पनाह दे देती हैं।